हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स लर्नर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन घनत्व वाला है। सघन घनत्व वाला यानी अधिक घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है। तो बात करें अधिक घनत्व वाला क्षेत्र के बारे में, तो वो दक्षिण पूर्वी एशिया में है। कहाँ पे है? दक्षिण पूर्वी एशिया में है। सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पे है? तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक जो है वो कहाँ पे है? अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश के बारे में बात करें तो वो यमन है। यानी यमन की यानी जनसंख्या वृद्धि, उच्च वृद्धि दर सबसे अधिक माना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? यमन है। कौन सा है? यमन। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? इसके बारे में बात करें तो ये 1999 की बात है। कब की बात है? 1999 की बात है, जब मानव की यानी विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई थी। 1999 की बात है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन में बोला है, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। यानी कौन सा ऐसा देश है जहां की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। तो वो देश कौन सा है? वो है लाटविया। कौन सा है? लाटविया। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लाटविया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है? सबसे अधिक जनसंख्या हम लोग जानते हैं चीन में है, लेकिन यहाँ पे चीन ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्राजील में भी कम है, बांग्लादेश में भी कम में है और इंडोनेशिया में भी कम है। तो सबसे अधिक किस में है? संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जननांकी संक्रमक सिद्धांत किसने दिया? जननांकी संक्रमक सिद्धांत किसने दिया था? इसके बारे में बात करें तो ये दिया था नोएस्टीन। कौन दिया था? नोएस्टीन के द्वारा दिया गया था। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? यानी कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? किससे जनसंख्या परिवर्तन? परिवर्तन यानी बदलाव होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा है जिससे बदलाव नहीं होता है? तो आते हैं इसमें प्रवास। प्रवास से जनसंख्या बदलाव होता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। तो जनसंख्या में बदलाव हुआ कि नहीं? आवास, आवास यानी रहने वाला स्थान के बारे में। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ये कोई यानी कारक नहीं है। बात करें जन्म दर, ज्यादा जन्मेगा तो ज्यादा जनसंख्या होगा, कम जन्मेगा तो कम जनसंख्या होगा। तो ये परिवर्तन करेगा। मृत्यु, ज्यादा मृत्यु दर होगा तो जनसंख्या कम होगा, मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या ज्यादा होगा। ये भी परिवर्तन करेगा, लेकिन ये आवाज जो है ये परिवर्तन नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक जो उत्तरदायी है किसके लिए उत्तरदायी है? ये प्रवास के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? प्रवास के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन में। सऊदी अरब में किस देश के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? प्राचीन काल से ही है। सऊदी अरब में किस देश के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? तो इसके बारे में बात करें तो ऑप्शन पश्चिमी यानी कौन से क्षेत्र में है? पश्चिमी क्षेत्र में। यानी सऊदी अरब के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक यानी प्राचीन काल से ही यहाँ पे क्या है? घनी आबादी वाला क्षेत्र है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो बात करें यानी कौन से वर्ष में, विगत वर्षों में की बात करें उस समय यानी कौन सा वर्ष था जहाँ पे विकासशील और विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या बराबर थी? लगभग बराबर थी। बराबर नहीं कह सकते, लगभग बराबर थी। तो कौन सी देश थी यानी कौन सा वर्ष था उस समय? 1970 का वर्ष था। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सा एक तथ्य नहीं है? तथ्य कौन सा एक तथ्य नहीं है? उसके बारे में बात करें तथ्य के बारे में तो कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन में आए यानी कौन सा सही नहीं है इसके बारे में बताना है। तो एक ऑप्शन ए में बोला है विगत यानी 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना अधिक बढ़ गई है। ये सही नहीं है। बी में आते हैं विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। विश्व जनसंख्या में विश्व से 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसके का अनुमान नहीं दिया गया है। आते हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में क्या बोला है? 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगते हैं। अब जरूरी नहीं है कि 5 से 6 अरब बढ़ने में 100 वर्ष लग जाएंगे, पहले भी बढ़ सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, पॉसिबिलिटी है। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। जननांकी के संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि
उच्च होती है। यानी क्या बोला है, जननांगी संक्रमण की प्रथम अवस्था में मृत्यु दर भी अधिक रहती है और जन्म दर भी अधिक रहती है, तो जिससे जनसंख्या दर क्या रहती है, उच्च रहती है। यह बात सही है। यानी माल्थस के नियम के अनुसार, माल्थस ने जो अपना जननांगी संक्रमण सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के अनुसार ये थ्योरी क्या है, सही है। उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कथन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। देखिए, तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है तो सघन होगा। क्या बोला है, विरल नहीं है तो सघन होना चाहिए। तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, वो है दक्षिण पूर्वी एशिया है। कौन सा है, यानी अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, दक्षिण पूर्वी एशिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुपरिलिखित प्राचीन नगरीय बस्ती है। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन प्राचीन नगरीय बस्ती है। प्राचीन नगरीय बस्ती के बारे में बात करें, प्राचीनतम नगरीय बस्ती की बात करें, वो सिंधु घाटी सभ्यता है। कौन सा है, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये 5000 BC पहले इस यानी विकसित हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विरल जनसंख्या यानी कम जनसंख्या वाला क्षेत्र। अधिक जनसंख्या वाला नहीं पूछा है, कम जनसंख्या वाला क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। कहाँ पे है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा। यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में यानी इनमें से कौन अपकर्षक कारक है। अब इनमें से कौन सा अपकर्षक कारक है। अपकर्षक यानी आकर्षित करने वाला अपकर्षक कारक। तो शहरीकरण जितना शहर होगा तो वहाँ पे लोग इतना जाना पसंद करेंगे, ये भी सही है। औद्योगिकरण, जहाँ उद्योग ज्यादा होगा वहाँ लोग जाना रहना पसंद करेंगे, जाना पसंद करेंगे, ये भी सही होगा। तृतीय कार्यों की प्रमुखता, तृतीय कार्यों की प्रमुखता भी क्या होगा, सही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इनमें से तीनों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई। विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई। बात करें 2011 में, तो 2011 के जनगणना के अनुसार, विश्व की जनगणना के अनुसार 2011 की रिपोर्ट के अनुसार, यानी विश्व की जनसंख्या कितना हो गई थी, 7 बिलियन हो गई थी। यानी कब, 2011। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन देशों में कौन जननांगी संक्रमण की अंतिम अवस्था है। यानी इन देशों में कौन सा देश है जननांगी संक्रमण की अंतिम अवस्था में जनसंख्या क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो कहाँ पे कौन सा देश क्षेत्र है, वो ऑप्शन डी से हो जाएगा। जापान में जनसंख्या क्या है, स्थिर, लगभग यानी सेम तरीके से बढ़ता है। यानी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि भी नहीं होती है, ज़्यादा मृत्यु दर भी नॉर्मल रहता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति है। ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की जो आकृति है वो घंटे के आकार का है। किसके आकार का है, घंटे के आकार का है। तो इसका हम लोग आयु पिरामिड बना के देखेंगे। इसका आयु पिरामिड इस टाइप का है, घंटे के आकार का है। यानी पिरामिड जो होता है, जनसंख्या पहले नॉर्मल रहेगा, फिर इधर से बढ़ेगा, फिर बाद में जाके ऐसे घट जाता है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो पहले शुरू सही रहता है, नॉर्मल रहता है, बीच में बढ़ता है, फिर अंतिम में जाके घट जाता है। तो ये घंटे के आकार का आयु पिरामिड है ऑस्ट्रेलिया का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है। जनसंख्या घनत्व का संबंध किससे होता है। जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें तो इसका संबंध होता है जनसंख्या और क्षेत्र के बीच होता है। जनसंख्या और क्षेत्र के अनुपात, यानी जितना क्षेत्र रहेगा उस क्षेत्र में जितना जनसंख्या रहेगा उसी को जनसंख्या घनत्व कहेंगे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कौन सा एक विरल जनसंख्या, विरल यानी कम जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है। विरल के बारे में बोला गया है, विरल यानी कम, विरल यानी कम के बारे में पूछा गया। तो कौन सा क्षेत्र है, वो है, यानी विरल के बारे में पूछा गया तो ये वो है ध्रुवीय प्रदेश। कौन है, ध्रुवीय प्रदेश। इससे पहले हम पढ़ लिए थे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, ये कौन सा है, ध्रुवीय प्रदेश। आंसर सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीपीय में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। बात करें, ये अफ्रीका में। कहाँ पे है, अफ्रीका में है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है कहाँ पे है, अफ्रीका में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रूस को छोड़कर यूरोप के स्वतंत्रता देश में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं। यानी रूस को छोड़कर यूरोप में जितने भी सम्मिलित देश हैं, टोटल देश में जनसंख्या कितने जनसंख्या रहते हैं, वहां पे बात करें तो 58.2 करोड़ यानी जनसंख्या निवास करते हैं, लोग रहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पृथ्वी पर जनसंख्या अनुमानित कितनी है। पृथ्वी पर यानी विश्व में पृथ्वी पर अनुमानित जनसंख्या 6 करोड़ से अधिक बताए गए। कितने करोड़ से, 600 करोड़ से अधिक बताए गए हैं। यहाँ पे करोड़ होगा, 600 करोड़ से अधिक बताए गए हैं। 600 करोड़, यहाँ पे CR होगा, करोड़ मिस्टेक हो गया है, 600 करोड़ से अधिक माना गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित रहते हैं। 1 हेक्टेयर भूमि पर 5 व्यक्ति आश्रित रहते हैं। 2011 के जनगणना के यानी रिपोर्ट के अनुसार, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार 2015 की रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि भारत में 1 हेक्टेयर भूमि कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 5 व्यक्ति भूमि निवास करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
यूरोप और जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितनी प्रतिशत है? यूरोप और जर्मनी की वार्षिक एक साल में जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत के बारे में बात करें तो ये 0.1% है। कितना है? 0.1%। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? भारत की वार्षिक जनसंख्या दर वृद्धि के बारे में बात करें तो 1.9 है। अब यहीं पे सोच सकते हैं कि ये जो यूरोप और जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो 0.1 है, दोनों को मिला के। लेकिन भारत के बारे में बात करें जनसंख्या वृद्धि दर तो 1.9 है। तो सोच सकते हैं कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी अधिक है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत जो इतना पिछड़ा है यानी पीछे है, यानी इतना जल्दी विकसित डेवलपमेंट की ओर नहीं जा पा रहे हैं, तो एक रीजन कौन सा है? जनसंख्या वृद्धि एक पहला रीजन है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी थर्ड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, यानी ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे।